हाय एवरीवन, माय नेम इज काजल एंड आई वेलकम यू ऑल टू कैस्ट्रोलॉजी। लास्ट वीडियो में हमने बात की थी मेष से लेके कन्या राशि तक वालों के लिए इस सूर्य के गोचर का प्रभाव कैसा रहेगा। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बाकी की 6 राशियों के बारे में, जो कि लिब्रा से स्टार्ट होकर पाइसेस यानी कि मीन राशि तक जाएगी। तो हम इससे पहले कि मैं वीडियो शुरू करूं, आपको 3 इंपॉर्टेंट बातें बतानी है। फर्स्ट बात यह है कि इस सूर्य राशि परिवर्तन से जो प्रॉब्लम्स मुझे दिखाई दे रही हैं वो दिखाई दे रही हैं ज़्यादातर लोगों के ऊपर हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम, मतलब उनकी हेल्थ खराब होने के ज़्यादा चांसेस हैं। कोल्ड के चांसेस हैं, कफ के चांसेस हैं। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम जो दिखाई दे रही है वो दिखाई दे रही है कोई भी प्रॉब्लम जो कि ब्लड से रिलेटेड हो। तो अगर क्योंकि इस टाइम डेंगू का बहुत ज़्यादा मौसम है, तो आपको डेंगू से बच के रहना चाहिए, क्योंकि डेंगू से क्या होगा कि आपके ब्लड काउंट पे, आपके प्लेटलेट काउंट पे फर्क पड़ता है ब्लड के, तो वो एक प्रॉब्लम हो सकती है। ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम हो सकती है, हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल बढ़ने से हार्ट पे प्रॉब्लम आती है। कोलेस्ट्रॉल ब्लड में ही बढ़ता है। तो इन सब चीज़ों का ध्यान आपको रखना इस गोचर में बहुत ज़रूरी है, और ये सभी राशियों के ऊपर एप्लीकेबल है। सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज़ कि क्योंकि वीनस जो हमारा प्लैनेट है, जो हमारा शुक्र ग्रह है, वो अस्त है, तारा डूबा हुआ है, इसीलिए आपको 16 दिसंबर तक कोई भी शुभ कार्य नहीं करने हैं। एक तरीके से आप ये समझ लिए, अगर आपको कोई नया फास्ट शुरू करना है, अगर आप पूर्णिमा का फास्ट शुरू करना चाहते हैं, कोई वीकली फास्ट शुरू करना चाहते हैं, तो आपको वो फास्ट शुरू अभी नहीं करना है। अभी सही ऑस्पिशियस टाइम नहीं है। थर्ड इंपॉर्टेंट थिंग है कि अगर आपको माइग्रेन की प्रॉब्लम है, तो आपको बहुत ज़्यादा केयरफुल हो जाना चाहिए। आपको किसी तरीके की मेडिकेशन सजेस्ट की गई है, अगर आपको किसी तरीके का कुछ रूटीन फॉलो करने के लिए कहा गया है, तो आप ज़रूर फॉलो कीजिए, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है पीसीओडी या पीसीओएस से रिलेटेड। बहुत चांसेस हैं कि अगर आप ऑलरेडी पीसीओडी या पीसीओएस से अफेक्टेड हैं, ये सिर्फ लेडीज़ की प्रॉब्लम होती है, तो अगर आप उससे अफेक्टेड हैं तो आपको अपनी हेल्थ के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। जो भी सारे के सारे मेडिकल सुपरविजन अगर आपको चाहिए तो आपको लेना चाहिए, और उससे रिलेटेड जो भी आपको बताया जा रहा है उसे फॉलो कीजिए, अदरवाइज ये प्रॉब्लम और ज़्यादा सिवियर होने के सबसे ज़्यादा चांसेस हैं। तो मैं बात कर रही हूँ सूर्य संक्रांति के बारे में। सूर्य ट्रांजिट करेंगे इन स्कॉर्पियो साइन ऑन 16 नवंबर, और वो वहाँ पे रहेंगे टिल 16 दिसंबर। तो ये 1 महीना का पीरियड है जिसमें आपको ये सारी प्रिकॉशंस लेनी है। अब मैं आपको अकॉर्डिंग टू मून साइन बताऊंगी आपको कि अलग अलग मून साइंस के ऊपर इनका क्या फ़र्क पड़ेगा। मैं ऑलरेडी अपने प्रीवियस वीडियो में पार्ट 1 वीडियो में आपको एरीज से लेके वर्गो तक का, यानी कि मेष से लेके कन्या राशि तक के बारे में बता चुकी हूँ क्या इफेक्ट रहेगा। अब हम आगे के साइन के बारे में बात करते हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 7 राशि है लिब्रा साइन, यानी कि तुला राशि। तुला राशि के लिए ये जो गोचर होने जा रहा है, ये उनके 2nd हाउस में होने जा रहा है, जिसके ऊपर एस्पेक्ट करेंगे मार्स फ्रॉम देयर 8th हाउस। 8th हाउस से मार्स अगर एस्पेक्ट करते हैं 2nd हाउस के ऊपर, तो सबसे इंपॉर्टेंट पहली चीज़ क्या होगी, आपके फाइनेंसेस अच्छे हो जाएंगे। सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज़, आपकी बोली में बहुत ज़्यादा कड़वाहट और बहुत ज़्यादा एरोगेंस दिखाई देगा, जो कि बिल्कुल अच्छा नहीं है। अपनी बोली आपको मीठी ही रखनी है, आपको अपनी इंटोनेशन पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। थर्ड इंपॉर्टेंट चीज़, आपको अपने कैरेक्टर को बहुत ज़्यादा अच्छा रखना है, किसी भी तरीके की इलीगल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व नहीं होना। फोर्थ इंपॉर्टेंट थिंग, आपको अपने खाने पीने का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। आपको अपनी हेल्थ का भी बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, क्योंकि इस गोचर में पूरे चांसेस हैं कि आपको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो सकती है आपके प्राइवेट पार्ट से रिलेटेड, उस जगह से रिलेटेड आपको कोई ना कोई रोग होने के पूरे चांसेस हैं। तो इसीलिए आप ध्यान रखिए, अपने खाने पीने का ध्यान रखिए, अपने बोलने का ध्यान रखिए, और अपने कैरेक्टर का भी बहुत ज़्यादा ध्यान रखिए। अब हम बात करते हैं कि आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी। लव लाइफ में लड़ाई होने के पूरे चांसेस हैं। आपकी स्पाउस की तबीयत खराब हो सकती है। नए बिजनेस आपको नहीं करना चाहिए, कोई भी नए तरीके का बिजनेस खोलना हो या बिजनेस एक्सपैंड करना हो, बिल्कुल नहीं करना चाहिए। इसके अलावा आपको अपने बिजनेस पार्टनर और स्पाउस के साथ अपने रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग करने पे ध्यान देना चाहिए, क्योंकि ऐसे चांसेस हैं कि शायद आपका रिलेशनशिप उनके साथ खराब हो सकता है। इसके अलावा आपको शायद ससुराल पक्ष से कुछ फ़ायदा हो सकता है। आपको अपनी हेल्थ का ध्यान सबसे ज़्यादा रखना है। दिस इज़ ऑल फॉर लिब्रा साइन। लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट राशि, विच इज स्कॉर्पियो राशि, वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि वालों के लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट उनकी हेल्थ को लेके मैं बोलूँगी, क्योंकि ये जो गोचर हो रहा है ये उनके खुद के मून साइन पे हो रहा है, जिसके ऊपर मार्स एस्पेक्ट करेंगे डायरेक्टली।
तो अब उनको अगर माइग्रेन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम रही है, या उनको कभी उनकी आईज़ वीक हैं, या आईज़ में पेन रहता है, या उनको हेयर फॉल की प्रॉब्लम है, ये सब प्रॉब्लम्स अगर नहीं हैं तो आनी शुरू हो सकती हैं, इसलिए ध्यान रखिए। और अगर पहले से ये प्रॉब्लम्स है तो आप इसके लिए मेडिकल सुपरविजन ज़रूर लीजिए, कोई ना कोई आप डॉक्टर से सलाह लेके आप अपना ट्रीटमेंट स्टार्ट करा सकते हैं। अगर इस पीरियड में आप कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो आप बिल्कुल न मत कीजिए, क्योंकि इस पीरियड में बिजनेस स्टार्ट करने से आपका बिजनेस का किसी भी तरीके से एक्सपेंशन पॉसिबल नहीं है। एक अच्छे सक्सेसफुल बिजनेस आपको नहीं मिलेगा, एक अच्छा सक्सेसफुल बिजनेस आपको नहीं मिलेगा। इसके अलावा आपको अपने पार्टनर के साथ और अपने स्पाउस के साथ रिलेशनशिप बहुत स्ट्रॉन्ग रखने चाहिए, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि आपके पार्टनर की हेल्थ, आपके लाइफ पार्टनर की हेल्थ खराब हो, या आपकी अपने बिजनेस पार्टनर के साथ लड़ाई हो जाए, आर्गुमेंट्स हो जाए। तो इन चीज़ों का ध्यान रखते हुए आपको ये सब करना चाहिए। अगर आप फॉरेन से रिलेटेड कुछ काम करते हैं तो वहाँ से आपको फ़ायदा होने के पूरे चांसेस हैं। हो सकता है कि आपको आपका जो अगर कोई वीज़ा अटका हुआ है तो वो पूरा हो जाए, वो मिल जाए। आप कोई शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवल भी कर सकते हैं। सो दिस इज़ ऑल फॉर स्कॉर्पियो साइन। लेट अस मूव ऑन टू सैजिटेरियस साइन विच इज़ धनु राशि। धनु राशि के लिए ये जो गोचर हो रहा है, ये हो रहा है उनके 12th हाउस में, जहाँ पे मरकरी, वीनस और सन रहेंगे, और उनको डायरेक्ट एस्पेक्ट करेंगे मार्स फ्रॉम 6th हाउस। अब 6th हाउस से अगर मार्स डायरेक्टली एस्पेक्ट करते हैं सन को, वीनस को और मरकरी को, सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज़ आपको अपनी हेल्थ का ध्यान रखना है। हो सकता है कि आपको आपके एक्सपेंसेस बढ़ जाएं रिलेटेड टू योर हेल्थ। कोई हॉस्पिटल का बिल ज़्यादा आना शुरू हो जाए, मेडिसिन पे ज़्यादा खर्चा होना शुरू हो जाए। ये भी हो सकता है कि आप फॉरेन से रिलेटेड, अगर आपका काम कोई फॉरेन से रिलेटेड है, कोई एमएनसी से रिलेटेड है, तो आपको उससे रिलेटेड इनकम होनी बहुत ज़्यादा स्टार्ट हो जाए। इनकम के पूरे चांसेस हैं। हालांकि ये भी देखा जा रहा है कि आप किसी शायद लीगैलिटी में फंस जाएं, शायद किसी कोर्ट कचहरी के चक्कर लगे हैं आपको न्यू जॉब प्रपोजल्स भी मिल सकते हैं, लेकिन आपकी हेल्थ विल बी ऑन टोल, मतलब हेल्थ खराब होने के पूरे चांसेस हैं। आपके कॉम्पिटिटर्स, ये क्योंकि शत्रुहंता योग बन रहा है, तो आपके कॉम्पिटिटर्स जो आपको पता भी नहीं थे कि आपके कॉम्पिटिटर्स हैं या आपके एनिमीज़ हैं, या आपको पीछे पीछे आपकी बिचिंग करते हैं, आपको काटते हैं, पॉलिटिक्स करते हैं, वो सब आपको सरफेस पे दिखाई देंगे। वो खुल के सामने आ जाएंगे, तो आप अच्छे से जज कर पाएंगे कि कौन आपका साथ देता है और कौन आपका साथ नहीं देता। सो ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है। आपको किसी भी तरीके की इलीगल बिहेवियर में, इलीगल अपने कैरेक्टर को खराब नहीं करना है, उसका बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। आप वीज़ा के लिए वेट कर रहे थे तो शायद आपका वीज़ा भी इस टाइम पीरियड में आ सकता है, विच इज़ फ्रॉम 16th नवंबर टिल 16th डिसम्बर। तो ये सब हमने बात करी सैजिटेरियस साइन के बारे में। अब हम मूव ऑन करेंगे कैप्रिकॉर्न साइन के लिए। कैप्रिकॉर्न साइन वालों के लिए ये जो गोचर हो रहा है, ये उनके 11th हाउस में हो रहा है। 11th हाउस में होने का मतलब है कि मरकरी, वीनस और सन उनके 11th हाउस में रहेंगे, जहाँ से मार्स डायरेक्टली उनको एस्पेक्ट करेंगे फ्रॉम देयर 5th हाउस। सीधा सा मतलब है कि अगर आप प्रेग्नेंट हैं और आप कैप्रिकॉर्न साइन की हैं, तो पहली बात तो आपके ऊपर पहले ही 7.5 चल रही है। टेक केयर ऑफ योर बेबी। अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो बहुत ज़्यादा आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पे मिसकैरेज की जो प्रोबेबिलिटी है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग, अगर आपका कोई लव रिलेशनशिप है तो वो टूटने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, इसलिए उसका भी ध्यान रखिए। अपने बिहेवियर में कोई डाउट मत आने दीजिए, किसी भी तरीके की इंटोनेशन खराब होने की कोशिश मत कीजिए। कम्युनिकेशन को बहुत ज़्यादा क्लियर रखिए और टूटने मत दीजिए। आप सोशलाइज बहुत ज़्यादा करेंगे, आपका फ्रेंड सर्कल बहुत ज़्यादा बढ़ेगा, आपको हर तरीके से फ़ायदे होने के, फाइनेंशियली बेनिफिट होने के चांसेस दिखाई दे रहे हैं। दिस इज़ ऑल्सो गुड फॉर स्टूडेंट्स। अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो आपकी पढ़ाई बहुत बेहतर हो जाएगी, आप बहुत अच्छा करेंगे। अगर कोई गवर्नमेंट से रिलेटेड आपका काम फंसा हुआ था तो वो काम भी पूरा हो जाएगा। अगर सपोज गवर्नमेंट का कोई काम है और वो डिले हो रहा था फॉर नो रीज़न, वो अब आपका काम पूरा हो जाएगा। इसके अलावा अगर आप पीआर का वेट कर रहे हैं या अपने वीज़ा का किसी तरीके का वेट कर रहे हैं, तो वो वीज़ा भी आपके आने के पूरे चांसेस हैं इस टाइम पीरियड में। सो एक और चांस बनता है इसमें सबसे ज़्यादा, जो कि है आपके मैरिज प्रपोजल्स आने के चांसेस। तो अगर आप
कैप्रिकॉर्न साइन के हैं तो आपके मैरिज प्रपोजल्स इस टाइम पे बहुत ज़्यादा आएंगे, लेकिन आपको ध्यान के रखना है कि इस टाइम पीरियड के दौरान मतलब 16 नवंबर से लेकर 16 दिसंबर के बीच में आपको शादी नहीं करनी है। अपने डेट को उसके बाद किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर को, पंडित जी को दिखा के आप अपने शादी की डेट फिक्स कराइएगा और शादी कीजिएगा। इस पीरियड में आपको शादी नहीं करनी है। हाँ, प्रोफेशनली आप बहुत अच्छा करेंगे। प्रोफेशनली आपने जो जो आपके पास अगर कोई प्लान्स थे तो वो आप उनको फुलफिल कर लेंगे। सिर्फ आपको ध्यान रखना है कि आपको अपने लव लाइफ के बारे में, आपको अपनी कोई भी अगर आपने कोर्स ज्वाइन किया है, कोई एजुकेशन है, कोई कोचिंग है, तो उसका ध्यान रखिए। वो भी आपको करने के बहुत अच्छे चांसेस हैं। आप कहीं भी नए कोर्स में एनरोल कर सकते हैं, किसी भी तरीके की नई एजुकेशन ले सकते हैं। अगर ऑलरेडी एक स्टूडेंट है तो आप बहुत अच्छा करेंगे अपनी पढ़ाई में। सो दिस इज ऑल फॉर कैप्रिकॉर्न। लेट अस मूव ऑन टू नेक्स्ट राशि विच इज एक्वेरियस यानी कि कुंभ राशि। कुंभ राशि वालों के लिए ये वाला जो गोचर होने जा रहा है, दिस इज इन देयर 10th हाउस और उसके ऊपर मार्स एस्पेक्ट करेंगे फ्रॉम देयर 4th हाउस। 4th हाउस का डायरेक्ट एस्पेक्ट 10th हाउस पे पड़ेगा और 10th हाउस में ऑलरेडी मरकरी, वीनस और सन है। तो इसका मतलब ये होगा प्रोफेशनली बहुत अच्छा करेंगे। डायरेक्ट असर पड़ेगा मम्मी की सेहत पे, डायरेक्ट असर पड़ेगा पापा की सेहत पे। तो अपने मम्मी और पापा की सेहत का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। अगर वो ओल्ड एज के हैं तो आपको उनका ब्लड प्रेशर का चेक पूरा रखना है, आपको उनके ब्लड शुगर का बहुत ज़्यादा चेक रखना है। किसी भी तरीके की अगर आईसाइट से रिलेटेड प्रॉब्लम, माइग्रेन से रिलेटेड प्रॉब्लम है तो आप उनको उनका ध्यान ज़रूर रखना है। प्रोफेशनल फ्रंट की बात करें, प्रोफेशनल फ्रंट आपका बहुत अच्छा रहेगा, बहुत अच्छा ग्रो करेंगे, अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी। सिर्फ अपने बॉस को आपको नाराज़ नहीं करना है, किसी भी तरीके का एरोगेंस नहीं दिखाना और बॉस की हाँ में हाँ रखिए। 16 दिसंबर तक ज़रूर रखेगा, अदरवाइज वो सन का इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा है आपके 10th हाउस पे, तो हो सकता है कि बॉस के साथ आपकी कुछ अनबन हो जाए। इसीलिए बेटर यही है कि आप बॉस की हाँ में हाँ मिलाइए और अपने वर्क प्लेस पे अच्छा करते चले जाइए। अपना बिजनेस नया स्टार्ट करना चाहते हैं वो स्टार्ट कर सकते हैं। अगर कोई एग्ज़ाम का अटेम्प्ट आप देना चाहते हैं, कोई जो भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स होते हैं अगर आप वो देना चाहते हैं तो वो अटेम्प्ट कर सकते हैं। अगर आप वीज़ा के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, किसी तरीके के कोई पीआर अप्लाई करना चाहते हैं, कोई फॉरेन रिलेटेड जो भी कोई मैटर है वो आप बहुत अच्छे से कर सकते हैं। बहुत अच्छे चांसेस हैं कि आपका काम बन जाएगा। और जो एक मैं डिसएडवांटेज देख रही हूँ इस ट्रांजिट का वो ये है कि आपके एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा हाई हो जाएंगे। तो अपने एक्सपेंसेस को कंट्रोल में रखने की कोशिश कीजिए, अपने बॉस को मनाने की कोशिश कीजिए, उसके साथ बनाने की कोशिश कीजिए। अदरवाइज ऑल इन ऑल आपके लिए ये जो गोचर है ये बहुत अच्छा बेनिफिशियल गोचर है। हम बात करेंगे पाइसेस के बारे में। पाइसेस राशि वालों के लिए ये जो गोचर हो रहा है ये इनके 9th हाउस में हो रहा है, जिसके ऊपर मार्स एस्पेक्ट करेंगे फ्रॉम 3rd हाउस। सबसे पहली बात, आपकी रिस्क टेकिंग एबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, आपका लक आपका साथ देगा, लेकिन आपको ध्यान ये रखना है कि आपको किसी भी चीज़ में ओवर एक्साइट नहीं होना है किसी भी मैटर में, क्योंकि आपकी करेज बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई होगी। उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपको अपने कैरेक्टर का ध्यान रखना है। कहीं से भी आपका कैरेक्टर बिगड़ना नहीं चाहिए, ख़राब नहीं होना चाहिए, जिसके कि पूरे चांसेस हैं आप एक ऑपोजिट जो जेंडर होता है उसके प्रति बहुत ज़्यादा अटैचमेंट, बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन फील करेंगे। तो अपने आप को कंट्रोल में कीजिएगा, अपने सेंसेस को कंट्रोल में कीजिएगा। किसी भी तरीके से आपको इन सब बिहेवियर्स में नहीं उलझना है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपके जो ट्रैवल्स हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे इस टाइम पे। अगर फॉरेन से रिलेटेड आप किसी भी तरीके के वीज़ा के लिए, एजुकेशन वीज़ा के लिए या पीआर के लिए वेट कर रहे हैं तो वो आपको मिल सकता है, बहुत जल्दी ही आ सकता है। और किसी भी पेपर को साइन करने से पहले आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। अगर आपको लगता है कि पेपर्स में सब कुछ ठीक है, 2+2=4 जैसा होता है वैसा ही लिखा गया है, जैसा बताया था वैसा ही सब कुछ देयर इज ऑन द पेपर, देन ओनली यू विल साइन द पेपर। अदरवाइज आपको पेपर साइन नहीं करने चाहिए। जो भी आपको क्लियरली मेंशन्ड हो, गाइडलाइंस हो, प्रिंसिपल्स हो, रूल्स हो, किसी भी तरीके का कोई अग्रीमेंट हो, आपको देखने के बाद, अच्छी तरह देखने के बाद ही साइन करना चाहिए। ट्रैवल्स में आपको बता चुकी हूँ। लव लाइफ की अगर मैं बात करूँ तो हो सकता है कि आपको मैरिज प्रपोजल्स आए, लेकिन आपको मैरिज प्रपोजल्स को अभी डिले करना है। आपको किसी भी तरीके की अगर शादी की डेट फिक्स करनी है, इट शुड बी आफ्टर 16th दिसंबर। नया बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो अभी मैं यही सलाह दूंगी कि आपको रुकना चाहिए। आपको बैकएंड पे जो भी प्रिपरेशन करनी है वो करिए, उसके बाद ही आप आफ्टर 16th दिसंबर कोई अच्छा मुहूर्त देख के, निकलवा के, एस्ट्रोलॉजर की सलाह से नया बिजनेस स्टार्ट कीजिएगा। ऑल इन ऑल बहुत अच्छा, मैं इस गोचर को नहीं कहूँगी लेकिन बहुत ज़्यादा खराब ही नहीं है, ऑलमोस्ट ओकेश टाइप गोचर है आप लोगों के लिए।
आपके किसी भी काम में डिले होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, इसलिए आप उसको ध्यान में रखते हुए ही कोई भी काम कीजिएगा। क्योंकि कोई भी काम अगर आप कर रहे हैं और उसमें डिले हो रहा है एंड यू डोंट नो द रीज़न, दिस इज़ बिकॉज ऑफ द ट्रांजिट। और बेसिस आपकी दशा महादशा जो भी होगी उसका हम उसके पॉइंट्स और ऐड हो जाते हैं हमारे पास जो भी इवेंट्स का रिजल्ट आता है। तो अकॉर्डिंग टू ट्रांजिट मैं आपको बता रही हूँ कि आपका कामों में डिले होना तय है। इसीलिए बी प्रिपेयर्ड, बी मेंटली प्रिपेयर्ड कि जो भी काम करेंगे उसका कोई ना कोई डिले उसमें हो ही जाएगा। सो दिस इज ऑल रिगार्डिंग द पाइसेस राशि। नाउ वी विल मूव ऑन टू द रेमेडीज। रेमेडीज अगर मैं बात करूं कि सन के जब भी हम रेमेडीज करते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है कि आपको अपने फादर की रेस्पेक्ट करनी है। किसी भी तरीके से आपको अपने फादर को डिसरेस्पेक्ट नहीं करना। सेकंड, अपने बॉस की बात हमेशा माननी है। थर्ड इंपॉर्टेंट चीज़, आपको सुबह को नहाने के बाद 9 o'clock से पहले पहले सूर्य को जल ज़रूर देना चाहिए। उसमें थोड़ा सा गुड़ मिला लें तो बहुत अच्छा रहेगा। कॉपर के लोटे से लेना है, कॉपर के लोटे से देना है। 3 टाइम्स में देना है। जैसे आपने एक बार दिया स्टॉप कीजिए, सेकंड टाइम दिया स्टॉप कीजिए, और थर्ड टाइम में पूरा जल आप सूर्य भगवान को दे दीजिए। इस तरीके से आपको अर्घ देना है। अर्घ देते हुए आप जिस मंत्र का जाप कर सकते हैं वो है नमो घृणी सूर्याय नमः। वो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, आप इसको भी कर सकते हैं। अगर आप मेष से लेके कन्या राशि के बीच में कहीं फॉल करते हैं तो उसका प्रेडिक्शन मैंने पार्ट 1 में दिया है, जिसका यहाँ पे मैं आई बटन में लिंक दे दूंगी। आप वहां पे जाके उस वीडियो को देख सकते हैं और देख सकते हैं आपके लिए क्या प्रेडिक्शंस हैं फॉर दिस होल मंथ। आई होप आपको ये वीडियो बहुत ज़्यादा यूजफुल लगा होगा। यूजफुल लगाएगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि वीडियो आपको कैसा लगा। मैं मिलूंगी आपसे अपने अगले वीडियो में। टिल देन बी लॉजिकल, अवॉइड सुपरस्टिशन, फॉलो एस्ट्रोलॉजी।